चाहते हैं, आप अपना परिचय दें हम लोगों को। मेरा नाम पुष्पलता देवी और अभी मैं वर्तमान जिला परिषद हूँ हसपुरा दक्षिणी से, संख्या 4। अच्छा, हम जानना चाहते हैं आज का जो यहाँ पर चौधरी मैरिज हॉल सतबहिनी मंदिर के सामने अम्बा बाजार में ये जो क्षेत्र है कुटुम्बा विधानसभा का क्षेत्र है, और आपने यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, साथ में मिलन समारोह भी था, काफ़ी लोग भी आए। क्या पर्पस था यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का और लोगों से मिलन समारोह करने के पीछे का क्या पर्पस था, क्या मतलब था? देखिए, मिलन समारोह कि हम कुटुम्बा विधानसभा के सभी जनताओं से मिले जी, ठीक ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तो हमारा राजनीतिक है और राजनीतिक के अंदर रणनीति तो अपने अपने तरह से बनाई जाती है। क्या लगता है अब जो है 2025 विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस तरह से जो मिलन समारोह का मकसद विधानसभा चुनाव की तैयारी तो नहीं है, उसको लेकर के यह मिलन समारोह था? एक तरफ से अगर देखा जाए तो हम आगाज कर दिए, ऐलान कर दिए हैं कि ये हम पुष्पलता देवी आप लोग के बीच कुटुम्बा विधानसभा के एक प्रत्याशी उतर चुकी है। आप किस पार्टी से आ रहे हैं? हम किसी भी पार्टी से नहीं है, वो हमारी अंदर की मामलाएं हैं और जो भी रहेगा मैं आप लोग के सामने आऊंगी, बट अभी मैं किसी पार्टी से नहीं आ रही। अभी कोई नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी से आऊँ, निर्दलीय आऊंगी तो मतलब ये लेकिन निश्चित है कि मैं विधानसभा का चुनाव में आऊंगी तो आऊंगी, ये डन। ये मन बना लिए हैं कि विधानसभा चुनाव हमको यहाँ से लड़ना है, कुटुम्बा विधानसभा से, कोई पार्टी से हो या न हो लेकिन चुनाव लड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे चुनाव लड़ना है। क्या रणनीति रहेगा चुनाव लड़ने के पीछे? आखिर चूंकि इस विधानसभा से शेड्यूल प्रत्याशी राजेश राम जी यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सिटिंग विधायक भी है यहाँ पे, और आप भी उसी समाज से आते हैं, तो क्या मतलब मैंने आपको चुनाव लड़ने के पीछे का वजह क्या है? देखिए, अभी तक जहाँ तक मैं घूमी हूँ विधानसभा में, मुझे बहुत सारे लगा कि जनताओं को सेवा मिलना चाहिए, ये सारी चीज जो है वो आना चाहिए। और जनता खुद जब कहते हैं कि यहाँ से जीत कर जाते हैं लेकिन दूसरे के पल्लू में बैठ जाते, बट मैं आप लोग को इतना विश्वास दिलाऊंगी जो आपके माध्यम से हमें जहाँ तक सुन रहे हैं लोग, मैं उन लोग को मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उनमें से नहीं हूँ और मैं हमेशा आप लोग के बीच आप आवाज दीजिए, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेंगे। क्या आपका चुनाव का मकसद है? चुनाव में कौन कौन सा मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? अभी इससे पहले मैं मिलन समारोह में भी सारे अपने मतलब जो मेरे मुद्दा है मैंने वो रखी है। फिर मैं आप लोग को एक बात बता देना चाहूंगी कि जितने भी पहला तो मेरा है कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं, सरकारी कर्मचारी और ये सैनिक लोग, उन लोग को एक पूरा मतलब पेंशन, पुरानी पेंशन जो है वो दी जाए, सबसे पहले मेरा वो रहेगा। उसके बाद हमारा कि शिक्षा में उच्च कोटि की सुविधा दिया जाए, ठीक ना, और फिर किसान भाइयों के लिए भी है और महिलाओं के लिए भी है, ठीक ना। मैं वो सभी चीज को करते हूँ और मैं इतना जरूर आप लोग को एक बार बताऊंगी, जहाँ तक मुझे आप लोग के माध्यम से सुन रहे हैं लोग, मैं उन लोगों तक कहती हूँ कि मैं और मेरे जो पीछे हैं खड़े, वो आप लोग अच्छी तरह से जान लीजिए कि मेरे पीछे मेरे सैनिक खड़े हैं। सैनिक मीन्स मेरे पति और मेरे पिताजी, जो आज मतलब मेरे पिताजी तो रिटायर आ गए हैं, बट मेरे हस्बैंड जो है वो अभी भी कार्यरत हैं। मतलब आपके पिताजी भी सेना में ही थे? जी बिल्कुल, मेरे पिताजी भी सेना में ही। अब आपके जो हस्बैंड हैं वो भी सेना में? जी। तो आप उससे समझ जाइए कि मेरे अंदर तो ईमानदारी, और मैं उस ईमानदारी से आप लोग के बीच में एक काम करने का अवसर मांगूंगी, ना कि मुझे किसी से कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक अवसर दें। और जिस तरह से मैंने जिला परिषद की चुनाव लड़के और आज मैं वहाँ की बनकर और उस जनताओं के बीच में जो मैंने सेवा की, मैं उस तरह से चाहती हूँ कि एक बार मुझे यहाँ का मौका मिले जो आप लोग के बीच में सेवा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। एक बार मौका चाहिए, बिल्कुल हमको एक मौका चाहिए सेवा के भाव से। चूँकि शेड्यूल कास्ट यहाँ पर सुरक्षित सीट है और आप जो आप जिला परिषद चुनाव जीते हैं वो जनरल सीट से जीत कर आए हैं। जी बिल्कुल। तो एक चुनौती वहाँ आपने स्वीकार किया, दूसरा चुनौती यहाँ पर है कि ये सुरक्षित सीट है और यहाँ दिग्गज प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं, चूँकि चुनौती काफी है यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं, मुझे स्वीकार है क्योंकि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं ईमानदारी से, और जब वो मेरे साथ हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मुझे कहीं से डगमगा पाएगा। लेकिन आपको तो जनता की जरूरत है ना?
देखिए जनता जब पीछे से सपोर्ट मिले, फैमिली सपोर्ट हो, तो जनता आपरूपी, मतलब देखिए वो मेरा काम है कि मैं कैसे जनता के बीच में और कैसे मैं जनता को अपनी ओर आकर्षित करूं, वो मेरा है। लेकिन मुझे अगर सपोर्ट की जरूरत है तो मेरे हस्बैंड मेरे लिए हैं, जो मुझे सपोर्ट करें कि आप जनता के लिए जब वहाँ कर सकती हैं, साथ दे सकते, तो यहाँ भी एक बार आप मौका लीजिए सबसे और इनको कुछ बेहतर करने के लिए दीजिए। तो देखिए मैदान है, ठीक ना, इसमें बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग ये करेंगे, बट मेरा है तो हम अपने स्तर से चलेंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन आएंगे नहीं आएंगे, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आइए, लोकतंत्र है, खुली आज़ादी है भाई, चुनाव का माहौल है, कुछ भी हो, आप सब कुछ अपील करेंगे? मैं आप सभी के माध्यम से एक ही अपील रहेगा, एक आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप लोग इस माध्यम से मुझे जहाँ तक पहुँचे, जितनी भी मेरी बातें हैं अभी तक मिलन समारोह में भी जो मैंने 5 वादे आप लोग के बीच में किए हैं, उस पर मैं खरी उतरने की पूरी कोशिश करूँगी। और वहाँ तक कि मैं करूँगी नहीं, उसे मैं ला कर रहूँगी, ये मेरा वहाँ विधानसभा जाने के बाद पूरा रहेगा।